हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क निधि के तहत राज्य को 350 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है। अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी खरीद। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। सड़क निधि के तहत स्वीकृत राशि राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही मंत्री ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से रोपवे परियोजनाओं को वन स्वीकृतियों से छूट देने के लिए प्रदान की गई सहमति के लिए भी आभार व्यक्त किया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से घटासनी, शीला बड़ानी, भुभुजोत कुल्लू मार्ग पर एक वैकल्पिक सड़क और भुभुजोत से सुरंग निर्माण की मांग, जिससे NH 144 पर 40 किलोमीटर की दूरी कम होगी, इसकी मांग की। उन्होंने इसे पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे कुल्लू जिले में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा मंत्री ने
125 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से ब्यास नदी पर बासंती पटन और खैरी के बीच एक डबल लेन पुल की स्वीकृति देने की मांग की, जिससे कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को जोड़ने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया था। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिले के पंडोर शिवा रोड पर 19 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से 110 मीटर लंबा सिंगल लेन स्टील ट्रस पुल निर्माण की भी मांग की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।